दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल आदि ईडू हब पे। आज हमारा जो वीडियो का टॉपिक है वर्ल्ड हेरिटेज साइट या वर्ल्ड हेरिटेज साइट विश्व विरासत स्थल के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हमारा पार्ट 2 है। हमने पिछले वीडियो में पार्ट 1 को कंप्लीट किया है। पार्ट 1 में हमने विश्व विरासत यानी कि भारत के विश्व विरासत के प्राकृतिक स्थल के बारे में बात किए थे। प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल के बारे में बात किए थे। भारत में कितने तो सात प्राकृतिक स्थल के बारे में बात किए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, ऊपर आई बटन पे भी वीडियो का लिंक आ जाएगा, वहाँ से भी क्लिक करके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल। कहाँ के? भारत की सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल तो कितना है? 36। वर्तमान में कितना है? 36। तो 36 के बारे में हम लोग बात करेंगे, पूरा स्टेट वाइज हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। दोस्तों बात करें इस क्रम में, हमारा पहला आएगा मुख्य ताजमहल। क्या आ जाएगा हमारा पहला? ताजमहल। ये कहाँ? आगरा में स्थित है। बात करें ताजमहल के बारे में बात करें तो इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में 1983 में शामिल किया गया। ध्यान रखिए कब? 1983 में। ताजमहल के बारे में बात करें तो इसका वास्तुकार कौन थे? तो उस्ताद अहमद लाहौरी के द्वारा ये क्या थे? वास्तुकार। ताजमहल कौन सी कला में बनाया गया? तो वह कौन सी वास्तुकला है? तो मुगल स्थापत्य कला में बनाया गया है। सामग्री की बात करें ताजमहल बनाने में राजस्थान के मकराने से सफेद संगमरमर का बना हुआ है। वही बात करें बनने में समय कितना लगा? तो 22 साल। कब से कब से? तो 1631 से 1653 तक। 1653 में जाकर के कंप्लीट होता है। पूरे 22 साल लगते हैं ताजमहल को बनने में। आगे हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या था? तो आगे यूपी का विश्व विरासत स्थल, इसके बारे में बात करें आगे तो यूपी का एक और है क्या? फतेहपुर सीकरी के बारे में बात करते हैं। तो हम लोग बात करें अब फतेहपुर सीकरी। ये रहा फतेहपुर सीकरी, इसके बारे में बात करते हैं। तो यह फतेहपुर सीकरी को विश्व विरासत स्थल में कब? तो 1986 में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा कहाँ? 1986 में शामिल किया गया है। वहीं बात करें तो फतेहपुर सीकरी की स्थापना कौन कराया था? अकबर के द्वारा कराया था। कब? 1571 ईस्वी में। 1571 में अकबर इसकी स्थापना कराता है। यह 14 साल तक मुगलों की राजधानी रही है। आगे बात करें तो इसका प्रमुख यहाँ पे प्रमुख संरचना क्या कहते हैं? बुलंद दरवाजा और जामा मस्जिद यहाँ पे स्थित है। कहाँ? फतेहपुर सीकरी में। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग बिहार के सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल के बारे में। तो हम बात करें पहला क्या है हमारा? नालंदा बिहार। क्या? नालंदा महाविहार के बारे में बात करें तो इसे नालंदा महाविहार को विश्व विरासत स्थल में 2016 में शामिल किया गया। कब? 2016। ध्यान रखिएगा। नालंदा महाविहार के बारे में बात करें तो यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा थी। आगे बात करें तो इसकी स्थापना 5वीं सदी में। इसकी स्थापना के बारे में बात करें तो कब? 5वीं सदी में गुप्त काल के राजा कुमार गुप्त के द्वारा स्थापना किया जाता है। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख विद्यार्थी के बारे में। बात करते हैं भेनसांग, जो कि चीन से आए थे। चीन से आए थे यहाँ पे पढ़ने के लिए। वहीं बात करते हैं महान पुस्तकालय के कारण क्या नाम था? तो धर्मगंज, जहाँ हजारों तथ्य या हजारों ग्रंथ यहाँ पे रखे गए थे। तो यह हमारा नालंदा बिहार के बारे में कुछ जानकारी। आगे हम लोग बात करते हैं बिहार के एक और है बोधि मंदिर के बारे में बात करें। महाबोधि मंदिर कहाँ? बोधगया में स्थित है। इसे यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में 2002 में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा। इसके बारे में बात करते हैं कहाँ? महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है। यह बुद्ध का ज्ञान, यहाँ पे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्मों का केंद्र माना जाता है। इसे विश्व विरासत स्थल में 2002 में शामिल किया गया है। ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं गुजरात के विश्व विरासत स्थल। बात करें गुजरात के विश्व विरासत स्थल के बारे में तो गुजरात में पहला क्या है? चंपानेर को कब? तो 2004 में शामिल किया गया। ध्यान रखिएगा। चंपानेर विश्व विरासत स्थल को कब? तो 2004 में शामिल किया गया है। ध्यान रखिए 2004 में। वहीं बात करें दूसरा क्या है? तो रानी की बाव को 2014 में शामिल किया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं गुजरात का तीसरा हो जाएगा अहमदाबाद शहर को 2017 में शामिल किया गया। वहीं बात करें तो धौलावीर को 2021 में शामिल किया गया है। तो ये गुजरात से क्या है? तो गुजरात के 4 विश्व विरासत स्थल के बारे में हमने पढ़ा। आगे बात करेंगे हम लोग मध्य प्रदेश। बात करते हैं मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कितने? तो मध्य प्रदेश में 3 विश्व विरासत सूची है। कितने? 3 विश्व विरासत स्थल की
बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पहला हमारा जगह खजुराहो, क्या खजुराहो का मंदिर। खजुराहो का मंदिर कब, तो 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो का मंदिर को 1986 में शामिल किया गया है। वहीं बात करेंगे तो सांची का स्तूप, सांची का स्तूप को 1989 में। आगे बात करेंगे तो भीमबेटका, भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ, तो इसे 2003 में शामिल किया गया भीमबेटका को ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें, तो मध्य प्रदेश के बाद हमारा महाराष्ट्र। क्या आ जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में कितने विश्व विरासत स्थल, सूची की संख्या कितना है, तो 7, टोटल कितना है, 7, ध्यान रखिएगा। पहला हम लोग बात करें तो अजंता की गुफा। क्या है, अजंता की गुफा। अजंता की गुफा को 1983 में शामिल किया गया। वहीं बात करेंगे तो एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा, एलोरा की गुफा को भी, एलोरा की गुफा। दूसरा बात करते हैं एलिफेंटा की गुफा। तीसरा जगह हमारा एलिफेंटा की गुफा 1987 में। पांचवा बात करें, चौथा बात करें तो शिवाजी टर्मिनल, शिवाजी टर्मिनल 2004 में। पांचवा की बात करें तो 2018 में विक्टोरिया और आर्ट डेको, विक्टोरिया और आर्ट डेको 2018 में शामिल किया गया है। और छठा के बारे में बात करें तो मराठा सैन्य परिदृश्य, मराठा सैन्य परिदृश्य इसे 2025 में शामिल किया गया। भारत का सबसे नवीनतम यही जोड़ा गया है, इसके बाद अभी तक नहीं जोड़ा गया है। इसके बाद 18 अप्रैल को जब विश्व विरासत दिवस मनाएंगे तो उस दिन घोषणा किया जाता है, तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों। इसमें कितना, 6 की बात की। और सातवां हमारा क्या था, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट कहाँ तक, गुजरात महाराष्ट्र तक विस्तार है, तो उसमें भी पढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कोणार्क, कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे, तो उड़ीसा में स्थित है। तो उड़ीसा के बारे में बात करें तो उड़ीसा में एक विश्व विरासत स्थल है, वो उसका नाम क्या है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क के सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। इसे ब्लैक पेंगोरा कहा जाता है, ब्लैक पेंगोरा कहा जाता है किसे, कोणार्क का सूर्य मंदिर को। यहाँ बात करें तो इसे, यहाँ पे कोणार्क के सूर्य मंदिर में ये एक रथ है, और रथ में कितना, तो 24 पहिए लगे हैं और 7 घोड़े को खींचता हुआ दिखाया गया है। दोस्तों इसका निर्माण, कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा, नरसिंह देव। आगे हम लोग बात करते हैं, आगे हम लोग बात करें कोणार्क के सूर्य मंदिर के बाद बात करें तो तमिलनाडु। क्या, तमिलनाडु के विश्व विरासत स्थल, तमिलनाडु के विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करें तो तमिलनाडु में विश्व विरासत स्थल कितना है, तो 3 ध्यान रखिएगा। पहला क्या हो जाएगा, चोल मंदिर। क्या, चोल मंदिर। दूसरा महाबलीपुरम, महाबलीपुरम। और तीसरा हो जाएगा रामप्पा मंदिर, तीसरा हो जाएगा रामप्पा मंदिर। तो ये 3 विश्व विरासत स्थल है जो तमिलनाडु में स्थित है। और एक चौथा क्या है, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट भी इसमें शामिल है, ध्यान रखिएगा। आगे बात करें तमिलनाडु के बाद दिल्ली, तमिलनाडु के बाद बात करते हैं हम लोग दिल्ली। तमिलनाडु की बात करें दिल्ली, दिल्ली के बारे में बात करें दोस्तों, दिल्ली के बारे में बात करते हैं तो दिल्ली, ये इंग्लिश हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला देख लीजिएगा। क्या, दिल्ली। दिल्ली के विश्व विरासत स्थल की सूची कितना है, तो 3। दिल्ली में कितना है, 3। 3 के बारे में बात करें तो क्या, हुमायूं का मकबरा, पहला कौन है, हुमायूं का मकबरा। वहीं बात करें दूसरा कुतुब मीनार, और कुतुब मीनार का स्मारक। और तीसरा बात करें तो लाल किला, लाल किला कहाँ, दिल्ली का लाल किला। तो ये 3 विश्व विरासत स्थल कहाँ, दिल्ली में स्थित है, दिल्ली में स्थित है, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल के, तो पश्चिम बंगाल में एकमात्र विश्व विरासत शामिल है जो शांति निकेतन है। क्या, शांति निकेतन। शांति निकेतन को कब, तो 2023 में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा, कब, 2023 में। इसमें बात करें शांति निकेतन का तो रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान के बारे में दिखलाया गया है शांति निकेतन में। इसे विश्व भारती विश्वविद्यालय भी कहा जाता था। आगे बात करें दोस्तों, आगे बात करें तो भारत के विश्व विरासत स्थल, भारत के विश्व विरासत स्थल पर्वतीय रेलवे। क्या, पर्वतीय रेलवे के बारे में बात करें तो 3 पर्वतीय रेलवे को शामिल किया गया है। कितना, 3 पर्वतीय रेलवे, ध्यान रखिएगा। पहला है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग हिमालय पर्वतीय रेलवे, इसे 1999 में शामिल किया गया है। दूसरा नीलगिरी पर्वतीय रेलवे, इसे 2005 में शामिल किया गया है। वहीं बात करें तीसरा जगह कालका, कालका शिमला रेलवे, इसे 2008 में शामिल किया गया, ध्यान रखिएगा। कालका शिमला रेलवे कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नीलगिरी तमिलनाडु में हो जाएगा, और दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों आगे हम लोग बात करें मिश्रित विश्व विरासत स्थल। हमने कितना सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल को देखा। अब भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व विरासत स्थल कितना है, तो 1। भारत में कितना है, तो इसकी संख्या 1 है। उसका नाम क्या था, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान क्या है, भारत का मिश्रित विश्व विरासत स्थल में शामिल। आगे बात करें तो इसी यूनेस्को में 2016 में शामिल किया गया है। यह सिक्किम में स्थित है, ध्यान रखिएगा। यहाँ हिम तेंदुआ और लाल पांडा जैसे जानवर पाए जाते हैं, और कस्तूरी मृग भी पाई जाती है। आगे बात करें दोस्तों
तो इसे माया लयांग कहा गया। किसे? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान के। माया लयांग का मतलब क्या होता है? तो छिपा हुआ स्वर्ग कहा जाता है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो आगे बात करें, इस तरह हमने सांस्कृतिक विश्व विरासत स्थल और मिश्रित विश्व विरासत स्थल के बारे में पढ़ा। दोस्तों बात की आज की क्लास में, तो दोस्तों आज हमने वर्ल्ड हेरिटेज साइट पे पार्ट टू में भारत के सारे विश्व विरासत स्थल को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, पार्ट 1 आप लोग जरूर देख लीजिए, आई बटन पे आ गया है। जय हिंद, जय भारत।